सुनते रहिए, देखिए देखने में साफ लग रहा है ना। पीने लायक पानी इसको पिया भी जा सकता है, पी भी ले रहे हैं। कौन सा गांव मैडम ये? हाँ? खरका ब्लॉक तरमा जिला। ठीक ठीक है, देखिए अभी पी ले, कोई भी पी सकता है। पीने लायक पानी पी सकता है कि नहीं पी सकता है। भाई का ये आपको जमूरा होगा खाली नहीं की होला नहीं और लोग पिया के खावा आप भी पी सकते हैं। नहीं आउ तो हुआ हम तो तुम्हारे संग सब लोग नहीं पी लीजिए दादी, साफ पानी है, लेकिन मुँह खोली में डाल दे रहे हैं। हाँ तो अब देखा चाची का कहते प्रधान की पियावा तो जानी दोनों पीनी है भाई, सब पी लेंगे। पीने वाला पानी है तो सब लोग पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो आप क्या कहते? लेकिन जान लीजिए, मान लीजिए इसी पानी में आदमी जो बाहर आप लोग शौच करने जाते हैं ना, बाहर कोई अगर बच्चा टट्टी किया है और कोई गंदा थोड़ा सा लाओ बेटा तो हाथ मान लीजिए, इसमें आदमी का हगा हुआ थोड़ा सा मिला दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें देखिए कुछ मिला लिए हैं। और थोड़ा सा आप लोगों से हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, कुछ ऐसे शब्द अप्रिय जो कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा हम बोलेंगे, उसको कृपा करके सुन लीजिए और थोड़ा तकलीफ हो तो सह लीजिए, क्षमा करिए उसके लिए, क्योंकि जरूरी है कुछ बातें बताना तो हम बोल रहे हैं। इसमें देखिए आदमी का हगा हुआ मिला दिया है, थोड़ा सा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है वो अभी हगा हुआ आदमी मिला है, दिख रहा है। पियेंगे आप पानी, आप तो पिए हैं, इसको पी लेंगे थोड़ा सा, बोलिए हाँ या नहीं। नहीं पिए कोई भी प्रधान नहीं पियेंगे, हम तो नहीं पियेंगे, आप पियेंगे नहीं पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे? कोई पी सकता है, कोई चाची से पूछिए आप, स्त्री पुरुष कोई आप पिएगा। चाची से पूछिए, पियेंगे आप ये पनिया ना, क्यों ना पी? काहे नहीं पियेंगे चाची? कोई भी कोई बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष कोई इस पानी को पिएगा, हाँ या नहीं बोलिए। आदमी का हगा हुआ पानी में डाल के कौन पिएगा? 500 रुपए इनाम। 500 रुपए इनाम, अब कोई पिएगा 500 रुपए के लिए? अच्छा कितने इनाम पे पिएंगे आप लोग? माटी ना नहीं, आदमी का हगा हुआ डाल के कितने? नहीं, अगर मान लीजिए हगा हुआ डाला जाए, कोई नहीं पिएगा, नहीं ना? कितना भी इनाम दिया जाए कोई नहीं पिएगा, कोई नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि पानी गंदा हो गया, आदमी का हगा मिला देने से पानी गंदा हो गया, इसलिए कोई पानी नहीं पी रहा। अच्छा मान लीजिए गंदा पानी पी ले तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हम इस पानी को इसीलिए नहीं पिएंगे, आप लोग इस पानी को इसीलिए नहीं पी रहे हैं क्योंकि इसमें आदमी का हगा हुआ मिला दिया गया है, और आदमी का हगा अगर मिल गया तो पानी गंदा हो गया, और अगर गंदा पानी कोई पिएगा तो उसे बीमारी होगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आदमी का हगा हुआ अगर किसी के मुंह पेट में चला जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, पीलिया हो जाएगी, दूषित जल पीने से पीलिया हो जाएगी, छोटे बच्चों को पोलियो हो जाता है, दिमागी बुखार हो जाता है, यहाँ तक कि मिर्गी का रोग हो जाता है। खुले में शौच अगर किसी भी तरह से हगा हुआ पेट में आ जाएगा तो तमाम बीमारियां होती है, मानते हैं आप लोग? इसका मतलब है खुले में शौच करने से बीमारी होती है, और अगर बीमारी से बचना है तो खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं सहमत? ये सुनिए, आप लोग सहमत हैं इस बात से? हम लोग विद्यालय में देख के आए हैं और हम विद्यालय का ही उदाहरण दे रहे हैं। जरा जितने यहाँ अभिभावक बैठे हुए हैं जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कृपया और थोड़ा ध्यान से सोचें। पता ना आप लोग स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे स्कूल में रोज जाते हैं, और आप लोग पता है ना कि वहाँ दोपहर में खाना भी बनता है, बच्चों को MDA का खाना, सब्जी चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी खिलाई जाती है। हम लोग जब शौचालय में आए थे आपके विद्यालय में, प्रधान जी भी गवाह हैं, वहाँ इतनी गंदगी थी, इतना मैला था कि नाक नहीं पर हम लोग वहाँ सांस नहीं ले पा रहे थे, हवा इतनी बदबू कर रही थी कि उसका कोई बताया नहीं जा सकता है। गवाह है प्रधान जी, गंदगी थी। ये मक्खियां जो घूम रही हैं, क्या जो हगा हुआ था वहाँ मक्खियां नहीं बैठती रही होंगी? वो मक्खियां जो बैठती है ना, उन मक्खियों के पास 6 पैर होते हैं, वो रेशेदार पैर होते हैं, और जब मक्खी शौच में बैठती है ना, बड़ी मात्रा मल जो है अपने पैरों में लिपट लेती है। जरा सोचिए, वो आप ही घर के बच्चे जब दोपहर में आज वहाँ चावल दाल खाए होंगे
तो क्या वो मक्खियां उनके खाने में नहीं बैठी होंगी? बैठी होंगी कि नहीं बैठी होंगी? तो सोचिए, जिन बच्चे को आप भेज रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, वो दोपहर में एमडीएम खा रहा है कि हगा हुआ खाना खा रहा है, वो मक्खियां वो हगा हुआ खाना वहीं उठा रही हैं, वहीं दोपहर में बच्चों के खाने में मिला दे रही है। तो जो बच्चा आपका पढ़ने जा रहा है, सोचिए क्या, आप तो पानी में मैं थोड़ा सा गुड़ मिलाया तो कह रहे नहीं पीऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा। वो आपके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी क्या दशा होगी? कभी आप लोग इसके बारे में सोचते हैं? जिन बच्चों को आप पढ़ने भेज रहे हैं, वहां से वो बीमारी लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? वो बच्चा आएगा उसको दिमागी बुखार हो सकता है, वो बच्चा आएगा उसको मिर्गी हो सकती है, वो बच्चा आएगा वो डायरिया हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। और मिर्गी जैसा खतरनाक रोग तो पूरा जीवन बर्बाद होगा। तो क्या आप लोग कभी सोचते हैं कि इस तरह से हमारे बच्चे, आप तो बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं उनका जीवन बनाने के लिए, वो वहां से बीमारी लेके आएंगे? जीवंत उदाहरण है। ऐसा आप लोग चाहते हैं क्या? ऐसा ही चाहते हैं? तो क्यों ऐसा हो रहा है इस गांव में? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रधान जी गवाह हैं, रोज आपके बच्चे हगा हुआ खा रहे हैं, और बच्चे ही नहीं खा रहे हैं। अगर आप लोग भी खुले में शौच जा रहे हैं तो घर में भी जो खाना खाया जाता है उसमें भी मक्खियां बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं? घर के खाने में मक्खियां बैठती हैं कि नहीं आप लोगों के? तो क्या वो मक्खियां बाहर शौच में नहीं बैठती होंगी? और जब बाहर वो शौच में बैठती होंगी तो अपने पैरों से मल लाती ही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम खुले में शौच करने जा रहे हैं तो अपना हगा ही खा रहे हैं। इस बात से सहमत है कि नहीं आप लोग? ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? अगर बीमारी से हमें बचना है, जो अभी कजरी के माध्यम से तरह तरह की समस्याएं आपको गिनाया गया है, बाहर जाने पे बड़े बुजुर्गों की हड्डी टूट सकती है, बहू बेटियों की इज्जत का खतरा है, सांप बिच्छू का खतरा है, बहुत तरह के खतरे हैं। इन खतरों से अगर बचना है, बीमारियों से बचना है, तो तुरंत शौचालय की आवश्यकता है कि नहीं है? तो आप शौचालय तुरंत क्यों नहीं बनवा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, कुछ शौचालय बने हुए मिले हैं, लेकिन भारी मात्रा में शौचालय नहीं भी बनेगा। तो बताइए शौचालय बनना चाहिए कि नहीं? आपके गांव में 206 शौचालय आए, आप लोग फिर क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्या यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के नाम पे जाए और वहाँ हगा हुआ खा के घर आए, बीमार पड़े? और कौन हगने जाता है स्कूल में, ये बता दीजिए आप लोग जरा। आदमी इस गांव का ही आदमी जा रहा होगा ना। मेरे घर का नहीं बच्चा, पड़ोस का अपना ही बच्चा है ना। तो क्या आप अपने बाल बच्चों के स्वास्थ्य की हिफाजत करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं? वहाँ जाकर विद्यालय में शौच करने की बजाय आप शौचालय बनवा लीजिए। अपने भी स्वस्थ रहिए, बच्चों को स्वस्थ रहिए। हम लोग यही निवेदन करने आए हैं, यही अनुरोध करने आए हैं और यही बताने आए हैं कि आप अपने बच्चों को जीवन बनाने के लिए भेज रहे हैं, अनजाने में वो हागा खा रहे हैं। आप सुबह हक के आते हैं, दोपहर को आपके बच्चे जाके उसको खाते हैं, मक्खियां खिला रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या मानव होने का भगवान हमें बुद्धि दिए, यही करना है? ये प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं? और प्रधान जी इसके लिए दिन नहीं रखना है कि सफाई कर्मी आएगा तो साफ होगा, तब तक वो बच्चा बीमार हो जाएगा, किसी बच्चे को मिर्गी पकड़ लेगी, किसी को डायरिया हो जाएगा। क्या करेंगे सचिव साहब आके? क्या करेगा सफाई कर्मी? वो तुरंत बंद होना चाहिए। तो जो हगने जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जाके स्कूल में मत हगे। और आपके बच्चे जा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है, जब दोपहर में खाना बांटा जा रहा है तो वहाँ जाके मास्टरों को आप टोकिए, आपकी भी जवाबदेही है। आपको पता ही नहीं आपका बच्चा क्या खा रहा है। प्रधान जी आप देखे होंगे इतनी बदबू है, वहाँ बिठा के अगर बच्चों को खिलाएंगे, आप जाके मना नहीं करेंगे, इतनी कहेंगे मेरा बच्चा ये नहीं खाएगा। तो खाना खा रहा है कि जहर खा रहा है? तो आपकी भी जवाबदेही है, केवल हेडमास्टर की जवाबदेही नहीं है, केवल सेक्रेटरी की जवाबदेही नहीं है। आप लोग भी सोचिए, अगर ये सही बात है, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, तो इसको रोकिए। और उसका इलाज क्या है? शौचालय बनवाना। बहुत अच्छी बात है, हम लोग प्रसन्न भी हैं कि इस गांव में शौचालय बन रहे हैं, कमोबेश मानक के अनुरूप बन रहे हैं, लेकिन कुछ खामियां भी हैं। देखिए जब शौचालय बनाने का निर्णय ले लिए हैं, उसमें भी दिमाग में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां होती है और गलती से गलत बन जा रहा है। जैसे पीछे हम लोग 2 शौचालय अभी देख के आए हैं, उस पार इस पोखरे के वहाँ 2 सेप्टिक टैंक बन रहे हैं। उसमें भारी मात्रा में पैसा भी लग रहा है, 15-20 हजार खर्च किए हैं। लेकिन जरा सोचिए, सेप्टिक टैंक ऐसा टैंक होता है जिसमें मल और पानी पूरा इकट्ठा होता है और पानी रोज बाहर निकलता है। तो जो पानी निकलता है ना सेप्टिक टैंक, वो बिल्कुल जहरीला पानी होता है, क्योंकि मल उसमें घुल जाता है और गड्ढा बहुत गहरा रहता है। तो जो मल को खाने वाले कीटाणु हैं उसको नष्ट भी नहीं कर पाते हैं। उसमें तमाम बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं, तरह तरह के रोगों के बैक्टीरिया वायरस उसमें पनपते हैं और पानी के माध्यम से वही बाहर निकलते हैं। तो सेप्टिक टैंक में जब मल भरता है ना, तो उसमें चूंकि बहुत गहरा होता है, सूरज के इतना उसको प्लास्टर कर दिया जाता है ना
जनरली जो सोख्ता वाला जो बन रहा है गड्ढा, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, बहुत शोध के बाद बताया गया है। सूर्य की किरणें जो 1 मीटर अंदर तक प्रभावी होती हैं, और सोखते वाला जब गड्ढा होता है तो उसमें जब मल जाता है तो रोशनी का ऐसा प्रभाव होता है ना, उसमें ऐसे कुछ कीड़े बनते हैं जो कि उस मल को खा जाते हैं, तो उसमें बीमारी वाले कीटाणु नहीं बन पाते हैं, और पानी उसका सोख लेता है। और जो बीमारी फैलाने वाला क्या है, एसिना फेटिडा, एसिना फेटिडा नामक एक जो जीवाणु होता है, उसका जीवन 3 दिन होता है, और एक दिन में 1 मीटर 3 मीटर तक वो यात्रा भी कर लेता है। तो वो जमीन में जब जाता भी है ना, 2-3 दिन में मर जाता है, वो बीमारी नहीं फैला पाता है। लेकिन सेप्टिक टैंक में क्या होगा, वहाँ वो जीवाणु पनपेगा, बीमारी के जीवाणु पनपेंगे, वो मर नहीं पाएंगे, और जो पानी निकलेगा सेप्टिक टैंक से, उसमें से केवल जहर निकलेगा, यानी बीमारियों के वायरस और बैक्टीरिया निकलेंगे। ये आपके तालाब में गिरेगा, पूरा पानी दूषित हो जाएगा। भैंस भी गई, दुनिया भर का बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में लाएगी, आपका बच्चा खेलने जाएगा, भैंस को छुएगा, उसके हाथ में लगेगा, उसके पेट में जाएगा, बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए सेप्टिक टैंक को बनाना प्रतिबंधित है, क्योंकि आप तो बना रहे हैं अच्छे के लिए, बीमारी से बचाने के लिए। वो पानी जो निकलेगा वो बीमारी फैला डालेगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए सोखते वाला शौचालय बनवाना है। सोखते वाले शौचालय से फायदा क्या है, उसमें से बदबू नहीं, गैस नहीं निकलेगी। बदबू भी निकलती है तो वायुमंडल हम लोग सांस लेते हैं, सांस से भी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है, बीमारी का खतरा है। सोखता वाला गड्ढा इतना सुरक्षित है, उसमें गैस नहीं निकलेगी, बदबू हवा में नहीं फैलेगी, और पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर फिर बैक्टीरिया वायरस नहीं निकलेंगे और बीमारी नहीं होगी। गड्ढा सजेशन दिया जाता है कि 1 से 1.25 मीटर गहरा बनाइए। भ्रम है कि उतने में मेरा कैसे अटेगा, भर जाएगा, परेशानी